तो देखिए दोस्तों, तो देखिए आज मुझे घर का बहुत काम है दोस्तों, मैं कर रही हूँ काम। तो जल्दी से हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। देखिए बहुत ज़्यादा काम पड़ा था घर का। अभी मैं कपड़े भी धुल रही हूँ, घर का काम भी कर रही हूँ, और बेटी की तबीयत ख़राब है। मैं देख रही हूँ जल्दी से फिर इसको डॉक्टर के लेकर जाऊँ, काम करूँ, क्योंकि मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है आज। तो इसको पता नहीं क्या होता रहता है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ डॉक्टर के इसके लेकर। मैं सोच रही है काम घर का सारा फिनिश करके तभी जाऊँ। तो दोस्तों मेरे को सपोर्ट करना, मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ तो हमें बताना। हिचकी कुछ बोलने नहीं दे रही, हिचकी आ रही है। और बस मौसम भी सही तो हुआ है, तो अब जब इतना तूफान चल रहा है बहुत ज़्यादा, और मैं सोच रही थी मम्मी के यहाँ भी होगा। देखिए दोस्तों मेरी मम्मी तो है नहीं अब इस दुनिया में, बस फिर भी याद तो याद है, क्या करें। अपनी मम्मी की यादें साथ में लेते फिरते हैं हम तो। बस मम्मी को ढूंढती हूँ, कहीं मम्मी नहीं मिलती। बस मैं तो अपने पापा को ही मम्मी समझती हूँ। मेरा पापा मेरी माँ है। बस मैं अपने पापा से मिलने जा रही हूँ, तो मेरा मन कर रहा था, मैंने कहा मैं जाऊँ नहीं ना। तो अभी टाइम मिलेगा तो जाऊँगी, वरना फिर कोई बात नहीं, देखती हूँ फिर आगे को जाऊँगी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी जाना नहीं होता। अब आपको तो पता ही है दोस्तों, जब घर गृहस्थी में फिर जाते हैं तो कहीं जाना नहीं होता। जब से मेरी शादी हुई है तो मैं पहले किराए पर रहती थी तो चली जाती थी, और जब से मैं इधर आई हूँ घर पे अपने, तो मेरे जल्दी से जाना ही नहीं होता, क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो सिर पर आ गई हमारे, इसलिए कहीं घूम नहीं पाते। मेरी नानी थोड़ा बीमार से चल रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ बिजनौर भी जाऊँ। मैं उनकी खबर भी लेने नहीं जा रही हूँ इस टाइम। क्या करें दोस्तों, अपने घर की कहानी का क्या करें हम बताते, क्योंकि मेरी नानी भी बस ऐसी हो रही हैं। बस जाना तो चाहिए मुझे, लेकिन मेरी मम्मी जब से गई हैं दुनिया को छोड़ कर, तो मैं अपनी नानी के पास भी नहीं गई। चलिए दोस्तों अब देखती हूँ मैं कुछ आगे का काम, अभी तो देखते हैं और क्या करें। कपड़े देख कौन धुल गए क्या, मैंने लगा दी थी मशीन। तो देखिए दोस्तों मेरे कपड़े तो धुल जाते हैं, लाइट भाग हो जा रही है बीच में, बार बार परेशान कर रही है। मैंने मशीन काफ़ी टाइम से लगा दी है, लेकिन बार बार लाइट भाग जाती है ये, तो मुझे परेशानी पड़ जाती है बहुत। मैं सोच रही थी जब लाइट दिख कर रही है तो हाथ से भी धो लूँ, लेकिन मैंने सोचा अब हाथ से क्या, मैंने सारा सरफ घोल दिया है मशीन में, मैं क्या वो करूँ। मैंने कहा चलो जब लाइट आएगी तभी कर लूँगी। तो ये बार बार भाग जाती है बीच में, तो इतना ये भी भागती है तो कुछ काम कर लेती हूँ मैं, बाकी मशीन में तो कपड़े धुलते रहते हैं। काम ही कर रही हूँ घर का, जल्दी से फिनिश करके काम, फिर मेरी जाना भी है। जब बेटी को दिखा के लाऊंगी, इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है। दोस्तों जितने ही मेरे सब्सक्राइबर हैं सब मिलकर दुआ करो कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए, ये ठीक नहीं रहती है अब। इसको पता नहीं क्या होता रहता है, और बस आप दुआ करो कि मेरे बच्चों को कुछ ना होए। मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, और मेरे पति बेचारे बाहर कमाते हैं। वो जैसे भी मतलब थोड़ा ही कमाते हैं, क्या 2 रोटी तो खिला ही रहे हैं बेचारे, जिसको फ्री में भी लगाते हैं। एक आदमी आपको पता ही है घर कैसे कैसे करता है, बस वही संभालता है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हो जाती हैं घर की, तो मेरे पति भी अकेले क्या कर लें, तो बस वो भी थोड़ा सा ऐसी टेंशन में रहते हैं। दोस्तों मुझे
सब मिलकर सपोर्ट करो। मैं बहुत परेशानी में चल रही हूँ। अब इतना भी नहीं कि हाँ, अब देखती हूँ, छोड़ो सारी बात और आप बताओ कैसे हो। देखिए मैं सोच रही हूँ लाइट ना भागे, जल्दी धुल जाए कपड़े, क्योंकि मुझे बेटी को लेकर जाना है डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी मैं, इस वजह से मेरी जल्दी हो रही थी। तो लगता है मैंने सरफ ज़्यादा गेर दिया। तो दोस्तों चलिए, अब हम, इसमें लग रहा है सरफ ज़्यादा पड़ गया। कोई नहीं, चलिए अब हम जल्दी से कपड़े धो के तैयारियाँ करेंगे। फिर अभी देखते हैं खाना वाने में भी क्या बनाए। मैं सोच रही हूँ दोस्तों क्या बनाऊँ। अभी मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया। सुबह में मैंने नाश्ते में कुछ रात की रोटियां रखी थी, तो उन पे थोड़ा मैंने घी वी लगा के और खा लिया था। और अब देख रहे हैं क्या बनाए। रात की खिचड़ी भी रखी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि रात की खिचड़ी कौन खाएगा। मैं इन बच्चों को खिला दूँगी, मेरे जो घर में पपी पल रहे हैं इनको दे दूँगी। और देखते हैं कुछ जबा बबा बना लेंगे आके। दोस्तों भाग चुकी है लाइट, और क्या करें, कितना टाइम लगेगा। माँ बेटी रहते हैं घर पे। तो बस मेरे बेटे तो दोनों नानी के हैं, अपने मामा की दुकान पे। बस मेरे पति हैं, वो बेचारे बाहर हैं, मजदूरी करते हैं। तो दोस्तों बस मैं चाहती हूँ कि हमें सब मिलकर सपोर्ट करें। हम भी ये चाहते हैं कि हम अपने पति का थोड़ा बहुत सहारा बने। मेरे पति अकेला कमाते हैं, तो मैं सोचती हूँ, मुझसे देखा नहीं जाता, बेचारे अपने तो चप्पल पैर फटे हुए पहनते हैं, हमारे लिए कोई कमी नहीं रखते। कहते हैं, उनका कहना यह है कि मैं क्या 2 पैसे कमाऊँ, लेकिन तुम्हें किसी बात में कमी नहीं आने दूँगा। तो मैं देखती हूँ बेचारे जब आते हैं तो मैं कहती हूँ ये बनियानों में छेद निकल रहा है, इनको बनियान को ले आओ दूसरा। अरे यार मैं बस सब तैर रहा हूँ बनियान में, मुझे तुम्हारा भी ख्याल है। तो मैं देखती हूँ कभी कभी अपने कपड़े भी सही करके नहीं तैर पाते। मैं कहती हूँ अपना तो ध्यान रखो, अपना तो ख्याल रखो। बस दोस्तों ऐसे ही हैं, भले ही थोड़ा बहुत तो मुझे थोड़ा बहुत भौंकाते हैं। एक मामले में तो हैं ही, बस वैसे भौंकाते हैं जैसे हमारा वॉशरूम का किवाड़ वाड़ टूटा पड़ा है, तो इसको दिखाने में भी बहुत वो करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि घर पर आते हैं 4 दिन के लिए, तो इसको दिखा दो। तो बस बोलते तो हैं दिखा दूँगा, बस कर नहीं पाते। बस मैं और कुछ नहीं, बस इनसे यही परेशान थोड़े हो। बोलते हैं कि तू अपना आप दिखाना, ये है वो है, बाकी तो कोई परेशानी नहीं देते। ये सब काम तो सही है। बस दोस्तों हम देखिए क्या मेरे पति को कम इनकम मिल रही है, लेकिन उसी में गुजारा करते हैं। मेरे पति का कहना यह है, अपने घर में आधी रोटी खा लो, अपने घर की बात किसी को मत बताओ। लेकिन मुझे ब्लॉग में कहना पड़ रहा है, इसलिए कि मैं अपने पति का हाथ बटाना चाहती हूँ। दोस्तों मैं सोशल पर जो आई हूँ, मैं 4 पैसे के लिए आई हूँ। मैं भी ये सोचती हूँ मैं सोशल से 4 पैसा कमाऊँ, लेकिन इसी वजह से कहती हूँ दोस्तों कि मेरी मदद करो आप, थोड़ी सी मेरे घर की गरीबी निकले। देखिए मैंने गरीबी तो शुरू से बहुत काटी है। मैं किराए पे बहुत टाइम मैंने ऐसा काटा है, मेरे बराबर कोई काट नहीं सकता। मैंने एक टाइम बैठ के दुआ की है भगवान से, भगवान हमें ठीक से रख। तो इतनी टेंशन, मैं कुछ कहना नहीं चाहती इससे आगे। बस थोड़ी सी बात ये कहूँगी, जब मुँह पर आई गई, मैंने जैसे एक टाइम सब्जी बना ली तो 4 टाइम खा ली वही रख के। और जैसे नहीं आई, कभी कभी मेरे घर में कुछ नहीं है, तो मैंने ऐसा पाला अपने बच्चों को कि मैंने सब्जी का एक आलू का पानी बना लिया, उससे मैंने भिगो को रोटी खिलाई बच्चों को। और एक टाइम ऐसा भी कटा मेरे पे कि मैंने रोटी भी नहीं, मैंने अपने घर में सब्जी भी नहीं बनाई, सब्जी के लिए कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, तो मैंने प्याज से रोटी खाई। अपने बच्चों को मैंने चाय से रोटी खिला दी बना के, कभी काली चाय बना दी, कभी गोरी दूध डाल के चाय बना दी। दोस्तों मैं एक बस मेरा ब्लॉग यहाँ तक का ही था। मुझे सपोर्ट कीजिए और हम चलते हैं, इजाज़त दीजिए और हमें दिल से सपोर्ट करना आप, ठीक है? तो चलते हैं जी, नमस्ते। और हमें सपोर्ट करना दिल से, ठीक है?
बाय।